मनोरंजन के सरकारी ऐतिहासिक समान ज्ञान में आपका फिर से अभिनंदन, स्वागत और सतत नमन है। और आज के कड़ी में हम लोग देखेंगे बिहार के नामकरण और राज्य का गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस क्षेत्र का नामकरण के रूप में बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी लगभग 1203 ईस्वी के आसपास के लगभग में रचित साहित्य तबकात ए नासरी में प्रयुक्त किया गया है। सन 1390 ईस्वी में विद्यापति रचित कृति लता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में नालंदा और उदंतपुरी के निकट स्थित अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया होगा। तुगलकों के समय में बिहार शरीफ का तथा शेर शाह के समय सासाराम और पटना सहित पूरे बिहार को काफी ख्याति मिली थी। 1580 ईस्वी में अकबर ने इसे एक प्रांत के रूप में संगठित कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया और 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना दिया। तत्पश्चात यह क्षेत्र बंगाल प्रांत का अंग बना रहा। 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 ईस्वी में पटना और गया के जिले अलग अलग संगठित किए गए। महेश नारायण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन 4 लोगों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन अपनी जड़ें जमाने लगा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसके अंतर्गत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल एवं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल का गठन होना था। इस प्रस्ताव का राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। 1906 ईस्वी में राजेंद्र बाबू, जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण एवं अन्य नेताओं ने विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक स्थायी समिति बनाई गई। इससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में किया गया। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। 1908 ईस्वी में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तदोपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए। 1909 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ। इसमें भी बिहार को अलग करने की जोरदार मांग प्रस्तुत की गई। 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज द्वारा की गई। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3,50,00,000 की जनसंख्या वाला 1,13,000 वर्ग मील क्षेत्र अलग कर बिहार उड़ीसा सहित का नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाई गई। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था। अतः बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है।
20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली ने की थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पटना में एक नए भवन, जो अभी वर्तमान विधानसभा भवन है, का निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सर मूडी ने की थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारी होने के बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया तथा पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किए गए। 1947 ईस्वी में खरसावां और सरायकेला के क्षेत्र उड़ीसा को हस्तांतरित किए गए, किंतु 18 मई 1948 ईस्वी को इन्हें पुनः बिहार में सम्मिलित किया गया। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के आलोक में 1956 ईस्वी में बिहार विधानसभा की सीटों में परिवर्तन हुआ। बिहार तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का अंतरण अधिनियम 1956 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बिहार की कुल 3166 वर्ग मील भूमि तथा 14,45,323 की आबादी के साथ पश्चिम बंगाल का अंग हो गई, जिसके कारण बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 331 से घटकर 316 हो गई। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिलों को मिलाकर अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन हुआ। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल 55 जिले थे, जबकि विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल और 37 जिले रह गए। 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया, बिहार के गठन से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर लिया और इसी के साथ यह कड़ी यहीं पर समाप्त की जाती है।